प्रदेश हमारा का वक्त हुआ। नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। शुरुआत करते हैं अजमेर से आ रही बड़ी खबर से, जहां पर आरपीएससी की सतर्कता से डमी स्टूडेंट पकड़ा गया है। 2022 में मूल अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा दी थी। सिविल लाइन थाने में आरपीएससी ने मुकदमा दर्ज कराया और ओम प्रकाश के स्थान पर भैराराम ने परीक्षा दी थी। दस्तावेजों की जांच के दौरान ओम प्रकाश आरपीएससी आया था। दस्तावेजों में छेड़छाड़ पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में भैराराम इम्तिहान देने के लिए बैठा था, तो किस तरीके से डमी कैंडिडेट के जरिए परीक्षा सफल करने की ये एक कोशिश थी जो कि नाकाम हो गई है। आरपीएससी की सतर्कता से डमी स्टूडेंट का पता चल गया है। 2022 का यह मामला है, जब मूल अभ्यर्थी की जगह पर परीक्षा दी थी एक डमी कैंडिडेट ने। डमी अभ्यर्थी ने सिविल लाइन थाने में आरपीएससी ने मुकदमा दर्ज कराया है और ओम प्रकाश के स्थान पर जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक ओम प्रकाश के स्थान पर भैराराम ने परीक्षा दी थी और दस्तावेजों की जांच के दौरान ओम प्रकाश आरपीएससी आया था। दस्तावेजों में छेड़छाड़ पाए जाने पर कार्रवाई की गई है। यह पता चला है कि यह डमी कैंडिडेट के द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण की गई है, पास की गई है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में भैराराम बैठा था। और यह बड़ी खबर किशनगढ़ से है, जहां पर घर के बाहर खड़ी बोलेरो गाड़ी लेकर एक बदमाश फरार हो गए। गांधीनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 का यह मामला है, जहां पर चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। पीड़ित निकेश राव ने बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। गांधीनगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो किशनगढ़ का यह बड़ा मामला सामने है, जहां पर घर के बाहर खड़ी बोलेरो गाड़ी लेकर बदमाश फरार हो गए हैं। गांधीनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 का यह मामला है, जब चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कैसे धक्का देकर गाड़ी को आगे ले जाता हुआ ये बदमाश, ये चोर, ये लुटेरा दिखाई दे रहा है और धक्का देते हुए फिर आगे लेकर चला गया। गली में ही ये गाड़ी खड़ी हुई थी और उसको फिर आगे ले जाकर बड़े शातिराना अंदाज में गाड़ी को चोरी करके ले गया। पहले कोशिश इसकी तरफ से गाड़ी को सेटल करने की थी, सही तरीके से आगे ले जाने की थी। फिर उसने दिशा जब देखी कि सही हो गई है, तो ये शातिराना अंदाज एक तरफ से कहें कि पूरी तरह से ये समझ बूझकर इस गाड़ी को चुरा कर ले गए। पीड़ित निकेश राव ने बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है, चोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। चोरी की वारदात गांधीनगर थाने में सामने आई है, जहां पर पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। और इस बीच प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 40 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। 16 आईएएस को अतिरिक्त प्रभार मिला है। कार्मिक विभाग ने आदेश इस संबंध में जारी किए। डॉक्टर सुबोध अग्रवाल अध्यक्ष, इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, आलोक गुप्ता प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग, मंजू राजपाल आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण, महेश चंद्र शर्मा संभागीय आयुक्त अजमेर, शक्ति सिंह राठौड़ प्रबंध निदेशक राजफेड, उत्साह चौधरी आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण, मुकुल शर्मा कलेक्टर सलूंबर, टी रविकांत प्रमुख शासन सचिव यूडीएच, वैभव गालरिया प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी अब जिम्मेदारी संभालेंगे। जयपुर के विद्याधर नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। विदेशी नागरिकों से करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुराने विद्याधर नगर के मकान नंबर A281 में फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा गया। ओटीटी प्लेटफॉर्म को क्रैक कर डेटा चोरी बदमाशों की तरफ से किया जा रहा था। असली डेटा और वीडियो चोरी करके कंपनी रेट से सस्ता बेचने का ये लोग अवैध कारोबार कर रहे थे। अभिषेक, गौतम, रोहित, राहुल समेत अन्य शातिर बदमाशों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। किराए से रहते थे यहाँ पे और ये आदतन है इस तरह क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड का डेटा हैक कर लिया, फिर उस क्रेडिट कार्ड से ये सामान मंगवाएंगे। जब तक आपको ये रियलाइज होगा और आप अपना कार्ड ब्लॉक करोगे, तब तक इनके एड्रेस पे ये सामान आ जाएगा और फिर ये अपना एड्रेस चेंज भी कर लेते थे। ये मैंने आपको उदाहरणवश एक कहा है, क्योंकि ये बहुत सुपीरियर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, तो ये एक दिन में हजारों क्रेडिट कार्ड को भी टारगेट कर सकते हैं। राजधानी जयपुर की विद्याधर नगर थाना पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी से जुड़े 4 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
बड़ी बात यह है कि इन आरोपियों के पास में 15 करोड़ से ज्यादा लोगों का डेटा मिला है। इसमें इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का डेटा ज्यादातर तौर पर मिला है, जिसको सीधे तौर पर हैक करके इंटरनेट के माध्यम से ये आरोपी अपनी आलीशान जिंदगी जी रहे थे। फिलहाल विद्याधर नगर थाना पुलिस इन चारों बदमाशों से पूछताछ कर रही है और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये चारों ही आरोपी जो हैं 10वीं और 12वीं पास बताए जा रहे हैं, लेकिन तकनीक का नॉलेज इतना भयंकर है कि करोड़ों रुपए की ठगी को हर महीने ये लोग अंजाम दे रहे थे। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और उम्मीद है पुलिस को कि इस पूरे मामले में नेटवर्क से जुड़े और लोग भी पकड़ में आ सकेंगे। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। भरतपुर में हथियार तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। हथियारों को सप्लाई करने वाला आरोपी अरेस्ट हुआ है। भारी मात्रा में हथियार और कारतूस इससे बरामद हुए हैं। हथियार के खिलाफ अभियान में यह कार्रवाई की गई है। कारतूस को जो प्रैक्टिस या जैसे कोई ग्राहक खरीदने आता है तो उसको चला करके दिखाने के लिए टेस्टिंग के उद्देश्य से फायर किए हुए खाली कारतूस हैं। बाकी किन किन लोगों को हथियार इसके द्वारा बेचान किए गए हैं, कारतूस बेचान किए गए हैं और कहां से इन हथियारों का आदान प्रदान किया गया है, परचेज कहां से किए गए हैं, इस बारे में विस्तृत अनुसंधान अभी जारी है। आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड है कुछ क्या है? आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड डिटेल आपके साथ में साझा कर दी है। संत की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी राजर्षि राज वर्मा ने खुलासा करते हुए कहा कि दोनों आरोपी चोरी के इरादे से मंदिर में घुसे थे। संत के उठ जाने से आरोपियों ने फावड़े से सिर पर वार कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्या का खुलासा करने के लिए पुलिस टीमों का गठन किया। 100 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की गई थी। तो कुछ लोगों का FSL गांधीनगर गुजरात में पॉलीग्राफी टेस्ट भी करवाया गया। मामले में 3 और आरोपियों की तलाश जारी है। कर रहे थे काफ़ी 100 से ऊपर लोगों से हमने पूछताछ की। अपना मुखबिर जो हमारा तंत्र है उसको एक्टिवेट किया, काफ़ी टेक्निकल एनालिसिस किया। इसमें हमने पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवाया था। जो कुछ संदिग्ध थे उनको हमने गांधीनगर FSL भी भेजा था, वहाँ उनका पॉलीग्राफ टेस्ट भी हुआ था। जो पहला जो घटना का जो पूरा मास्टरमाइंड था जिसने पूरी प्लानिंग की थी वो बालू मोगिया है, जो कि डिग्गी का ही रहने वाला है। इसके पहले भी चोरी नकबजनी के मुकदमे दर्ज हैं और इसका साथी जो मेन साथी था मुलजिम जोधाराम मोगिया, जिसने एक्चुअल में जो घटना को कारित किया, जिसने हमला किया बाबा के ऊपर, ये जोधाराम था। इसके भी ये बहुत हार्डकोर अपराधी है। इसके 302 के पहले के ही 2 मुकदमे दर्ज हैं। सवाई माधोपुर में इसकी स्थायी वारंटी निकली हुई है। हमारे ज़िले में भी दूनी थाने में 2011 में 302 का मुकदमा इसके ऊपर दर्ज है। ये फ़िलहाल बेल पर चल रहा था। ये चोरी के दौरान बाबा जी की नींद खुल गई और इन्होंने फिर डर के मारे फिर वहाँ पर एक फावड़ा पड़ा था, उससे उन पर वार करके उनकी हत्या की। अजमेर की रामगंज थाने में ATM बदलकर 83,000 की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने बताया कि जब वो ATM से पैसा निकालने गया था, इसी दौरान 3 बदमाश वहां पहुंचे और पर्ची निकालने की बात कर उससे ATM बदल लिया और वहां से निकल गए। बाद में बदमाशों ने पीड़ित के अकाउंट से 83,000 रुपये निकाल लिए। मैं सर रामगंज में ATM में पैसे निकालने गया और मैं पैसे निकाल भी चुका। पैसे निकाल के अंदर से बाहर भी आ गया था। तो उसी वक्त 3 लड़का है, तो एक लड़का बोल रहा था, बोले इसकी स्लिप निकालो। मैंने कहा भाई मेरे को कोई स्लिप की ज़रूरत नहीं है। और फिर एक दूसरा लड़का बोले यार अंकल जी हमारा वो पैसा निकलेगा, कैश अटक जाएगा, आपको क्या परेशानी है। तो मैंने ठीक है। उसके बाद मेरे को कुछ पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके साथ गया अंदर, ATM निकाला और ATM उसमें डाल दिया और पिन भी डाल दिया। उसी बीच उन्होंने मेरा ATM फ्रॉड कर लिया, दूसरा ATM उसमें डाल दिया और वो वहाँ से चलते बने और मुझे पता भी पड़ गया। मैंने कहा यार ये मेरा ATM नहीं है, नाम दूसरा था उसमें, कोई रंजित नाम का। मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश की तरह जैसलमेर में भी लोगों में काफी उत्साह है। बजरंग दल, RSS, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर पीले चावल बांटकर न्योता दे रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज 22 जनवरी को लोगों से दीपावली मनाने की अपील कर रहे हैं। बस चंद दिनों का और इंतजार, सदियों की साधना होगी पूरी।
22 जनवरी को घर घर जलेगा दीप। मनाएंगे दीपावली राम मंदिर वाली। राम राष्ट्र निर्माण का संकल्प है। राम कथा पारिवारिक मूल्यों की पाठशाला है। तभी 22 जनवरी से देश के नए युग में प्रवेश करने की बात कही जा रही है। अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का हर दिन हर लिहाज से ऐतिहासिक माने जा रहा है। मंदिर के लिए देश भर में सभी वर्गों के लोगों में बेहद उत्साह और उमंग है। और मैं ये मानता हूँ कि ये घटना भगवान राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा जो है वो इस सदी की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक घटना के रूप में आने वाले समय में इतिहास के पन्नों में अंकित होगी। राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश में उत्साह है। 22 जनवरी को सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश में दीपावली सी रौनक दिखाई देने वाली है। जैसलमेर में राम भक्त घर घर जाकर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दे रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज लोगों से दीपावली जैसा जश्न मनाने की अपील कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर उत्साह है और पूरे देश भर के अंदर पीले चावल भी दिए जा रहे हैं और उस दिन पूरे देश में विशेष दीपावली मनाई जाएगी और सभी अपने घर पर दीपक जलाएंगे। ठीक ऐसे ही 22 तारीख को हम सबको अपने घर घर में दीपावली मनानी है और जितने भी धार्मिक स्थान हैं वहाँ सब लोग उपस्थित होकर के, जो मंदिर नहीं जा पाएंगे वहाँ अपने मंदिर में बैठ करके ही वहीं रामलला का पूजन करें और वहाँ दर्शन करें। कहना गलत नहीं होगा कि 500 वर्षों के बाद जब श्री राम चैन से मंदिर में स्थापित होंगे तब निश्चित ही जन जन को राम राज्य की सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। भारत एक नए युग में प्रवेश करेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से संवाददाता रत्नू की रिपोर्ट। कहते हैं अगर आस्था और विश्वास का संगम हो जाए तो कोई काम मुश्किल हो ही नहीं सकता। अजमेर की नंदिनी आस्था और विश्वास की जीती जागती मिसाल है। भगवान राम के प्रति उनका आत्मिक स्नेह ही है जिसके सहारे उन्होंने एक ऐसा खास दिया तैयार किया जिसे देखकर हर कोई हैरान है। अजमेर के वैशाली नगर में रहने वाली यह है नंदिनी गौड़। दिव्यांग है लेकिन गजब का नजरिया है जो इन्हें दूसरों से अलग बनाता है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के हर कोई कुछ न कुछ सहयोग कर रहा है। ऐसे में नंदिनी ने भी प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक खास तरह का दीपक तैयार किया है जिस पर मिनिएचर पेंटिंग के जरिए भगवान राम और राम मंदिर की तस्वीर को उकेरा गया है। नंदिनी के हाथ और पैर काम नहीं करते। ऐसे में आप देख सकते हैं कि कैसे मुंह से ही नंदिनी ने दिए पर भगवान राम की तस्वीर को कड़ी मेहनत से बनाया है। इसको 1.5 हफ्ता लगा बनाने में और थोड़ा मुश्किल था ऑब्वियसली क्योंकि मिनिएचर आर्ट है तो इसमें बहुत बारीकी का काम है और ज़्यादा देर तक काम करने पे थोड़ा रात में भी प्रॉब्लम होती है ब्रश को टाइट पकड़ने पे। बट कहते हैं ना कि राम जी की उसमें कर रहे हैं, राम जी की प्रति श्रद्धा से कर रहे हैं तो फिर मुश्किल क्या। करीब 1.5 सप्ताह में मुंह से दिए पर पेंटिंग बनाई गई जिसकी हर जगह सराहना हो रही है। नंदिनी का कहना है कि वो इस दीपक को अयोध्या ले जाना चाहती है ताकि उनकी मेहनत सफल हो सके। इच्छा तो ये है कि अयोध्या में 22 तारीख को ये दीपक भेंट किया जाए, लेकिन अगर बाई चांस नहीं होता तो प्लान भी यही है कि घर पे ही इनकी पूजा की जाए। मन की बात के 100 एपिसोड पूरे होने पर भी इन्होंने पीएम की पेंटिंग बनाई थी जिसे भी काफी सराहा गया। नंदिनी का मकसद सोशल एंटरप्रेन्योर बनना ताकि वो अपने जैसे दिव्यांगों के जीवन में उजाला ला सके। ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग को अपना आदर्श मानने वाली नंदिनी दिव्यांगता को सफलता की राह की बाधा कतई नहीं मानती है। इसीलिए वो लोगों को लगातार प्रयास करने की हिदायत देती है। प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में, तो आप प्रॉब्लम्स की जगह सॉल्यूशंस पे ध्यान दीजिए। हाँ, हो सकता है कि आपको थोड़ा समय लगे, आपको उतना उसका रिटर्न ना मिले आपके प्रयासों का, लेकिन आप प्रयास करते रहिए। एक ना एक दिन ज़रूर आपको यूनिवर्स उसका रिटर्न ज़रूर देगा। 22 जनवरी को देश में एक बार फिर दीपावली मनाई जा रही है।
ऐसे में नंदिनी समेत हजारों श्रद्धालु भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अपनी आस्था को अलग अलग तरीके से जाहिर कर रहे हैं। लेकिन दिव्यांगता को दरकिनार कर नंदिनी ने जिस तरीके से मुंह से पेंटिंग बनाई है वो काबिले तारीफ है और उन लोगों के लिए सीख है जो जरा सी मुसीबत में भगवान को कोसने लगते हैं। ये जो दीपक है 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी अयोध्या में, उस दौरान इस दीपक में ही जो है वहाँ पर जलाया जाए दीपक, और जिसके बाद इनको यहाँ पर जो है काफ़ी खुशी मिलेगी। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। दिल्ली में अगर दिल में अपने कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो दिव्यांगता रास्ते का रोड़ा नहीं बनती। फतेहपुर के चुवास के रहने वाले योगेश शर्मा इसकी एक बानगी हैं। सेरेब्रल पॉलिसी से पीड़ित योगेश पर्यावरण संरक्षण के पहरुआ बनकर उभरे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। पर्यावरण संरक्षण की अलख जगा रहे योगेश। धरती खत्म होने के पहले आ जाए होश, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, हरा भरा ये देश बनाएं। चलते समय पांव भले ही लड़खड़ा रहे हों, लेकिन इरादे अडिग हैं। धरती को हरा भरा बनाना है। इसी संकल्प को पूरा करने के इरादे से योगेश शर्मा ने 1,11,000 पौधे लगाए हैं और उन पौधों का संरक्षण भी कर रहे हैं। सीकर के फतेहपुर के योगेश को पीएम मोदी से प्रेरणा मिली है। पहले उनका लक्ष्य 1.25 लाख पौधे लगाने का था, जिसे बढ़ाकर उन्होंने जिंदगी की आखिरी सांस तक कर दिया है। पौधे हमने 1,16,000 पौधे लगा चुके हैं, वितरण कर चुके हैं। हाँ, और मेरे जीवन का अंतिम उद्देश्य और मेरे जीवन का पूरा उद्देश्य 1 करोड़ पौधों का रहेगा। और उसमें मैं चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार का भी हमें पूरी तरह से सहयोग मिले, क्योंकि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनी है। और मैंने तो अभियान की प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही ली है। नमामि गंगे अभियान है। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।